छात्रों, आपकी जो दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहे थे उसकी एक्सरसाइज 3.1 मैं आपको कल करा चुका था, क्योंकि उसमें ए बी सी की तुलना करके हमें ए बी सी के मान ज्ञात करने थे। अब 3.2 प्रश्नावली किस बेस पर आधारित है, तो पहले हम सवाल को समझ लेते हैं थोड़ा सा। कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। मैंने शायद आपको कल ये बताया था कि कोई भी अगर द्विघात समीकरण है, अगर हमारे पास केवल एक ही द्विघात समीकरण है तो उसके बहुत सारे हल होंगे, अनंत हल होंगे। लेकिन अगर मैं इन दोनों समीकरणों को दे दूं कि दोनों समीकरणों के एक्स और वाई के मान निकालिए, हल कीजिए, तो उसका केवल एक ही हल होगा। और केवल एक समीकरण है तो उसके अनंत हल होंगे, अनेक सारे हल होंगे। तो जब अनेक हल हैं तो सवाल वाले ने कहा है कि आप केवल हमें 4 हल ही बता दीजिए। जब अनेक हल हैं तो हमें केवल 4 ही बता दीजिए। तो हम इसमें से आपको केवल 4 हल बताने हैं। आप 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, अनंत कर सकते हो। तो किस तरीके से आप करेंगे थोड़ा देखिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे y = 7 माइनस के 2x। हमें जो समीकरण रखना है वो y बराबर mx प्लस c की फॉर्म में लिखना है। एक तरफ y रखना है, बाकी सबको आपको दाएं पक्ष की तरफ ले जाना है। बाएं पक्ष में केवल आपको y रखना है। अब इस तरीके से टेबल बनाना है। यहाँ x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे। अब x का कोई भी मान ले लीजिए। x का मान मैं 1 लगाता हूँ। अगर मैं 1 लगाऊंगा तो 2 एकन 2, उत्तर कितना आ गया 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। अब अगर मैं 2 लगाता हूँ तो यहाँ पर 2 लगाइए तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब मैं लगाता हूँ 3, तो यहाँ पर आप 3 लगाइए, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 लगाइए, x का मान 4, 4 दूनी 8 और 7 में से 8 गई तो माइनस का 1। इस तरीके से हमने केवल कितने मान ज्ञात किए हैं 4। आप इस तरीके से और भी बहुत सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर y बराबर mx प्लस c की फॉर्म में लिखेंगे। फिर x के भिन्न भिन्न मान रखेंगे। 0 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख लीजिए। तो x के 1 मान रखा तो 5 आ गया, 2 रखा तो 3 आ गया, 3 रखा तो 1 आ गया और 4 रखा तो -1 आ गया। इस तरीके से हमारे इस समीकरण के 4 हल ज्ञात हो गए। अन्य देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला है πx + y बराबर 9। तो y बराबर हो जाएगा 9 - πx। तो बहुत सारे भिन्न भिन्न मान लगा दीजिए। ज़्यादा कोई कठिन सवाल नहीं है, केवल 4 मान लगाने हैं। x y, x का मान 1 लगाइए तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, उसको एज इट लिख लीजिए 9 - पाई। 2 लगाइए तो यहाँ 2 हो जाएगा तो 9 - के 2 पाई। 3 लगाएंगे तो 9 - के 3 पाई। 4 लगाएंगे तो 9 - के 4 पाई। इसी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ से तीसरे में x बराबर 4y, तो y बराबर हो जाएगा x/4। तो अब हमें x के मान ऐसे लगाने हैं जिसमें कि 4 का भाग चला जाए। तो x का मान अगर मैं लगाता हूँ 0 तो y का मान भी हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में किसी का भी भाग कराएंगे आंसर आपका 0 जाएगा। अब मैं लगाऊँ x का मान 4, तो 4 लगाने पर क्या होगा, ये मान आ जाएगा 1, क्योंकि 4 में 4 का भाग कराने पर 1 आता है। x का मान लगाऊंगा 8, तो 8 में 4 का भाग लगाने पर हो जाएगा 2। फिर लगा देना आप 12, तो 12 में 4 का भाग फिर हो जाएगा 3। इस तरीके से हम बहुत सारे मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम पे तो केवल 4 मान ज्ञात कराए हैं, तो 4 मान निकालना बहुत ही आसान है। अगला सवाल आ रहा है, बताइए निम्न के हलों में से कौन से समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन से हल नहीं हैं। तो हमने आपको सबसे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम ये मान रख के देखते हैं, अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष, तब हम कहेंगे कि यह समीकरण का हल है। और अगर बायां पक्ष बराबर नहीं बैठ रहा है तो समीकरण का हल नहीं है। तो अब यहाँ पहले सबसे पहला काम है समीकरण लिखना।
एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है कि हमें ये देखना है पहले सवाल में 0 और 2, तो दाएं पक्ष में x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर, सॉरी बाएं पक्ष में तो x का मान 0 लगाएंगे, 2 इंटू वाई का मान 2 लगाएंगे तो क्या आ गया -4, और आपका दायां पक्ष क्या है +4। तो बायां पक्ष बराबर नहीं आ रहा है दायां पक्ष के, तो 0, 2 इस समीकरण का हल नहीं है। दूसरा देखते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो x बराबर 2 ये वाला और y बराबर 0 रखो। 2 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 2 माइनस 0 बराबर 2। अब भी आप देख रहे हैं कि दायां पक्ष कितना है 4, बायां पक्ष कितना है 2, तो बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, अतः हल नहीं है। जब बराबर बैठ जाएगा तभी कहेंगे कि ये हल है। अब 4 0 लगाते हैं हम, x माइनस 2y बराबर 4, तो x बराबर 4 लगाइए और y बराबर 0 लगाइए, तो 4 माइनस 2 इंटू 0, 4 माइनस 4 आ गया, और दायां पक्ष भी 4 है और बायां पक्ष भी 4 है, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो क्या समीकरण का हल है? हाँ, यह समीकरण का हल है। अब अगला सवाल देखते हैं, अंडर रूट वाला है। अंडर रूट को देख करके अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं कि अंडर रूट वाला सवाल आ गया, लेकिन अंडर रूट कोई इतना मतलब हुआ नहीं है, उसको हुआ ना समझ, अंडर रूट को अपना दोस्त समझ के चलें। x माइनस 2y इक्वल टू 4, एक्स बराबर अंडर रूट लगाइए, y बराबर 4 अंडर रूट 2 लगाइए, तो अंडर रूट 2 माइनस 2 इंटू 4 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 माइनस 4 दूनी 8 अंडर रूट 2, तो माइनस के 7 अंडर रूट 2, और आपका दायां पक्ष क्या है 4, बायां पक्ष ये है, तो बिल्कुल बराबर नहीं बैठ रहा है, बहुत दूर दूर तक संबंध नहीं है, तो बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, अतः हल नहीं है। एक 5वां रह गया है, x माइनस 2y बराबर 4, तो x का मान तो लगाइए 1 और y का मान भी लगाइए 1, तो 1 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, तो ये भी बराबर नहीं है, बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, अतः हल नहीं है। अतः आप देख रहे हैं केवल एक ही कंडीशन में आपका हल बैठ रहा है, x बराबर 4 और y बराबर 0 में, अदरवाइज कोई भी न ये हल है, न ये हल है, न ये हल है, न ये हल है, केवल एक ही हल है, बाकी कोई सा हल नहीं है। स्टूडेंट्स, क्लास चल नहीं रही हैं और आपकी अटेंडेंस लग नहीं रही है, इसलिए आपको क्या करना है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट बॉक्स में आप यस सर लिखेंगे, तो जिन बच्चों की यस सर लिखी आएगी मैं उनकी अटेंडेंस लगा दिया करूँगा, ठीक है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि हमें के का मान याद करना है, और यहाँ पर हल हमें दिया गया है x बराबर 2 और y बराबर 1, और इस समीकरण से हमें के का मान याद करना है। तो ध्यान दें कि अगर ये हल है x बराबर 2 और y बराबर 1, यदि हल है तो इन दोनों मानों को रखने पर इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होंगे। इससे पहले मैं आपको सवाल के माध्यम से समझा चुका हूं कि अगर कोई हल है तो उसके दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर होने चाहिए। अगर दोनों बराबर पक्ष होते हैं तो हम लिख देते थे कि ये उस समीकरण का हल है। तो यहाँ पर अब पहले से कह रखा है कि हल है, इसका हल है, तो हम दोनों पक्षों को बराबर करेंगे। तो x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k में रखने पर, तो 2 इंटू 2 3 इंटू 1 बराबर k, 4 प्लस 3 बराबर k, तो k का मान आ गया 7। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 3.1
2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 3.3 मैं कल कराऊंगा। तो जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य यस सर लिखें, और जिन्होंने वीडियो देखी है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमने वीडियो डाल दी है। आपके पास अपने आप ही बेल बज जाएगी और सूचना पहुंच जाएगी कि हमने वीडियो डाल दी है, और आप वीडियो देख सकते हैं आसानी से, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो।